हेलो स्टूडेंट। पिछले जो प्रीवियस वीडियो में हम पहुंच चुके थे रूट निकालना, और रूट निकालने के पहले वाले केस पे हम चल रहे थे। पहले वाला केस कह रहा था जब संख्या सम हो, प्लस का साइन हो और अनंत की ओर जा रही हो, टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस वाले केस में हमने बेसिक तरीके से भी पढ़ा था और साथ में शॉर्टकट जो भी पढ़ी थी। तो पहला वाला केस कह रहा था संख्या सम है, प्लस का साइन है, अनंत की ओर जा रही है। तो हमने इसके दो क्रमागत फैक्टर किए थे, कंजुगेटिव फैक्टर। बड़ा वाला जो फैक्टर है वो प्लस वाले साइन के लिए आउटपुट का काम कर रहा था। जैसे कुछ एग्जाम्पल पिछले वाले प्रीवियस वीडियो के हैं। तो 6 को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं 2 और 3, आंसर कितना 3। 20 को हम लिख रहे हैं 4 और 5, आंसर कितना 5। 30 को 5 और 6, आंसर कितना 6। इसी तरह 42 को हम लिख सकते हैं 6 और 7, आंसर कौन सा 7। 56, 7 और 8, 72, 8 और 9 जो बड़ा वाला प्लस के लिए। 90 के लिए 9 और 10 तो 10। 110 के लिए हम 10 और 11 11। इसी तरह और देखें 380 लिखा हुआ है, 380 के लिए 19 और 20 कौन सा होगा 20। और 4 20 के लिए 20 और 21 में से 21। तो हमने इसके लिए एक लाइन लिखी थी कि दो क्रमागत फैक्टर करने हैं, और दो क्रमागत फैक्टर में जो बड़ा वाला फैक्टर है वो पॉजिटिव साइन के लिए और छोटा वाला फैक्टर है वो माइनस साइन के लिए। अब देखो इसी में अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरा केस अगर x बराबर रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 डॉट डॉट। पहले हम बेसिक से समझ रहे हैं, और बेसिक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट तरीका। तो रूट में लिखा हुआ है साहब 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 चलता जा रहा है डॉट 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 अनंत तक। तो सबसे पहली वाली जो बेसिक लाइन है केस नंबर सेकंड में, तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट में 6 माइनस के x, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो बताओ रूट में 6 माइनस डॉट 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 अनंत तक है, इन्फिनिटी अनकाउंटेबल है। हमने ये वाला जो डाटा जा रहा है इसको लिख दिया साहब x के बराबर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ से ये समीकरण निकल के आ गई। ये जो समीकरण निकल के आई है ये द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले वाले वीडियो या पिछले वाले प्रीवियस वाले में भी पढ़ा था। दो ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 का डबल 6। लेकिन 3 का डबल 6, तो 3x में से 2x माइनस कर दें तो 1x बचेगा, माइनस के 6 बराबर 0। कॉमन ले लो, x प्लस 3 माइनस के 2, और ये बच जाएगा x प्लस 3। अब बोलो एक फैक्टर तो आ गया माइनस के 3, दूसरा फैक्टर कौन सा प्लस के। तो संख्या सम भी है, माइनस का साइन भी है और अनंत की ओर जा रही है। तो तुमने इसके पहले बेसिक वाले तरीके से 6 माइनस के x लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो एक्स स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। यहाँ से एक समीकरण बन गई द्विघातीय, और द्विघातीय समीकरण को अगर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 3 और 2 कम करके, या 3 का डबल 6। यहाँ से और देखो एक एग्जाम्पल और, रूट में 12 माइनस के रूट में 12 माइनस के रूट में 12 डॉट डॉट डॉट। लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 12 माइनस के x, ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, बोथ साइड, इसको उठा के इधर ले आए। अब तुम हमें ये बताओ दो ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो 4 का 3 से गुणा करने पे 12, 4 में से 3 कम कर दें 1। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 12 जी। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4। अब देखो x का मान 1 तो 3 निकल के आ गया, 1 माइनस के 4 आ गया। तो कुल मिला के दो फैक्टर क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि साहब ये द्विघातीय समीकरण है, और द्विघातीय समीकरण कहती है कि एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो 2। तो गुणा करने पर 12 हो, जोड़ने घटाने पर 1। तो साहब इसका जो आंसर आएगा वो निकल के कितना आएगा 3। 4 को तो अवॉइड करेंगे, 4 कौन सा होगा माइनस वाला। यहाँ किसको अवॉइड कर रहे हैं 3, क्योंकि 3 कौन सा है माइनस। अब देखो इसी को हम शॉर्ट में और बोले हैं, तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि साहब दो ऐसे फैक्टर करने हैं दोनों क्रमागत हों, कंजुगेटिव हों।
दो ऐसे फैक्टर करें जो क्रमागत हो, कंजुगेटिव हो, लेकिन प्लस साइन के लिए हम कौन सा ले रहे थे, बड़ा वाला, और माइनस साइन के लिए कौन सा लेंगे, छोटा वाला। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं प्लस साइन के लिए बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा वाला, और माइनस के लिए कौन सा, छोटा वाला। अब देखो समझना, इस पे हम बोर्ड पे एग्जांपल लिख रहे हैं कि साहब कौन सा प्लस कौन सा माइनस साइन जो भी लिखा। तो दूसरे केस पे हम पहुंच गए, दूसरे केस के क्वेश्चन। और देखें, ये हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पे पहले सिंपल। तो पहला वाला केस कह रहा था संख्या समय प्लस का साइन है अनंत की ओर जा रही थी। दूसरा वाला केस कह रहा है संख्या समय माइनस का साइन है अनंत की ओर जा रही है। बेसिक तरीका हमने पहले समझा था दो एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो ये एग्जाम्पल है, अगर हमें टाइम बचाना है तो तुम हमें ये बताओ, हमने जो सारी की सारी संख्याएं लिखी हैं बोर्ड पर, जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये ऐसे फैक्टर लिखे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके दो क्रमागत फैक्टर तुम आसानी से कर सकते हो। तो साहब पहला वाला जो क्वेश्चन है रूट में 6 माइनस के रूट में 6 माइनस के रूट में 6। अब इसके दो क्रमागत फैक्टर करने तो तुम आसानी से बता सकते हो 2 और 3। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आंसर कौन सा होता, 3। लेकिन यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर कौन सा हो गया। अगर हम दूसरे पे गए 20 20 20, तो 20 20 20 इसके फैक्टर करने हैं तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 5, 4 पंजा 20। अब ये बताओ साहब माइनस के लिए कौन सा छोटा वाला, इस पे आए 56 56 56, तो हम इस पे 56 पे गए तो 7 और 8। अब बोलो 8 को लेंगे कि 7 को, 7 को। अच्छा 8 कब लेते, 8 तब लेते जब यहाँ कौन सा साइन होता, प्लस का। 72 की बात करें, 72 को हम लिख सकते हैं 8 और 9। अब बोलो सब साइन कौन सा, माइनस, तो छोटा वाला फैक्टर। 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 और 10, तो सब कौन सा, 9। और अगर हम इधर लिखें 420 है, 420 के लिए क्या लिखें, 20 और 21, कौन सा आएगा, 20। 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 12, कौन सा आंसर होगा, 11। 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 और 11, आंसर कौन सा होगा, 10। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या समय माइनस का साइन है तो इस केस में हम कौन से फैक्टर की प्राथमिकता, छोटे वाले की। लेकिन दोनों फैक्टर कौन से होने चाहिए, कंजुगेटिव, दोनों क्रमागत होने चाहिए। अच्छा अब सवाल यह है कि साहब अगर हम फैक्टर नहीं कर पाए क्रमागत, तो दूसरा तरीका ये है, 20 का वर्ग कितना, 400, 21 का वर्ग कितना, 441। अब ये बताओ 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, तो ये वाली 420 है। तो 20 और 21 बोलो 400 से बड़ी है, 441 से छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 और 21 के बीच में है, लेकिन साहब माइनस के लिए कौन सी संख्या, छोटी। अगर वही प्लस होता तो बड़ी। इसी तरह से तो जितने भी जो फैक्टर हमने किए हैं इन सब में जो साहब आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, छोटा वाला। और देखो दो केस हो गए। तो प्रैक्टिस के लिए ये वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर तुम्हें सीट पहुंच रही है, जो भी केस हम पढ़ रहे हैं या इस दौरान जो भी रिवीजन कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर का केस ये कहता है कि संख्या सम या विषम, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, लेकिन कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक, टेंस टू इन्फिनिटी। तो तीसरे नंबर का केस कह रहा है
वेदर इट इज इवन और ऑड, या तो वो सम संख्या हो या तो सम संख्या हो, लेकिन साइन हो ना माइनस का साइन, कहाँ तक जानी चाहिए, अनंत तक। अगर हम इसको ऐसे देखें, x बराबर रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3, ये डॉट डॉट डॉट, तो रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3 डॉट 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 करके जा रही है। तो तुम हमें ये बताओ बेसिक तरीके से, ये डॉट 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 जा रही है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3x लिख सकते हैं, x बराबर रूट 3 है। अब बोलो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 3। फिर समझना, देखो बेसिक तरीका, हम एक एग्जांपल और ले, x बराबर रूट में ये लिखा है 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो डॉट 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 करके तुम्हें जो दिया जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब है टेंस टू इन्फिनिटी, अनकाउंटेबल, चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो डाटा है, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 7x लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 7। और अगर हम डायरेक्ट करें या इससे भी बचना चाहते हैं 2-3 स्टेप, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि यदि संख्या सम है या विषम है, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, लेकिन कहाँ तक जानी चाहिए, अनंत तक, उस केस में जो संख्या दी है वही की वही किसका काम करेगा, उत्तर का। एग्जाम्पल के तौर पर देख, बहुत देखो, तो हमने 4 एग्जाम्पल इस वाले केस पर लिए, तुम आसानी से बता सकते हो, ना तो प्लस का साइन, इस पर ध्यान देना, नहीं तो सारे मिक्स करो, ना प्लस का साइन ना इसमें प्लस है क्या, नहीं, माइनस अनंत तक, प्लस है क्या, नहीं, माइनस। तो इस केस में इसका तुम आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट कितना, 8, इस केस में आंसर कितना 11, इसमें कितना 13, इसमें ये तीसरा केस। लेकिन अब सवाल ये आया मन में तुम्हारे के साथ, प्लस माइनस नहीं, अनकाउंटेबल है, ये गिनी नहीं जा सकती, अगर एक काउंटेबल आ जाए। अब देखो हम इसको बदल रहे हैं, ये तीसरे केस को लिख रहे हैं केस नंबर 14, संख्या सम या विषम, ना प्लस ना माइनस, लेकिन कहाँ तक जानी, गिनी जा सके, या फिर बोलें काउंटेबल। देखो बोलो केस बदल गया, 1 2 3 4 तुम गिन सकते हो, 8 कितनी बार लिखा है, 4 बार, 1 2 3 11 कितनी बार लिखा है, 3 बार, 1 2 3 4 कितनी बार लिखा है, 13 13 4 बार, 1 2 3 बार। अब सवाल ये आया कि साहब इसको गिन सकते हैं, तो इसका आंसर 8 होगा क्या, नहीं, कई लोग स्टूडेंट साहब 8 को टिक कर देते हैं, 8 नहीं होगा, 11 13 20। अब देखो पहले बेसिक तरीका समझें, ये बेसिक तरीका x⁴m, तो हम 6-7 क्लास में लिखते थे आधार समान है, इनटू का साइन है, घातें जुड़ती हैं, तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होगी, आधार समान इनटू का साइन। दूसरे में अगर बोलें आधार समान है, डिवाइड का साइन है, तो घातें घटेंगी। तीसरे में बोलें साहब अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई। तो ये तुमसे कह रहे हैं कि साहब अगर संख्या सम या विषम जो भी आ जाए, ना प्लस का ना माइनस का, लेकिन गिनी जा सके, काउंटेबल है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब देखो ध्यान देना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, x बराबर, इसे अगर हमें सॉल्व करना है, बोलो प्लस है क्या, नहीं, माइनस है क्या, नहीं, डॉट डॉट है क्या, नहीं, तो तुम हमें ये बताओ, ये रूट लगा हुआ है, रूट के केस पर हम पहुंच गए चौथे पे, हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। अब बोलो इस पे एक रूट ए रहा, इस पर रूट ए रहा, तो 1/2 1/2 दोनों पे ही रूट है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो 1/2 1/2 कितना हो गया, 1/4, 1/2 1/2।
अब बोलो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो साहब 1/2 1/2 1/2 3 बार, तो 1/। अब साहब इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब ये बताओ, पहली प्रॉपर्टी कह रही है सर्च इंडाइसिस घातांक करने की, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो घातांक करने की पहली कंडीशन कहती है दोनों का आधार समान है, इनटू का साइन है, घातें जुड़ेंगी। तो आधार समान है, इनटू का साइन है, घातें जुड़ेंगी, तो 1/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/8, इन सबको जोड़ दें, एलसीएम 8, 2 से 4, 4 से 2, 8 से 1, 4 2 6 और 1 7, ये आंसर। और समझें, एक बार हम और बेसिक से रिपीट कर रहे हैं। जैसे ही लिखा है 1 2 3 4 बार लिखा है, अगर इसी में हम डॉट 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 लगा दें तो डॉट डॉट में तो तुम आंसर बोलोगे साहब 7 हो गया, इसमें डॉट 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 लगा दें आंसर कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2। इसको क्या लिखें, 8 की पावर 1/2, ये 2 बार आएगा, 1/2 1/2 1/4, ये कितनी बार 3 बार, तो 1/2 1/2 1/4 1/8। और अगला वाले पे पहुँचे तो 1/2 1/4 1/8 1/16। अब ये बताओ इन सब के आधार कैसे हैं समान, आधार समान है, इनटू का साइन है, घातें जुड़ेंगी, तो 1/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/8 प्लस के 1/16। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना 16, 2 से 8 बार, 4 से 4 बार, 8 से 2 बार, 16 से 1 बार, 8 4 12 14 और 1 15।